मैं देशराज यादव, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक के द्वितीय अध्याय कौटिल्य में से राजकीय सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने मनु की भांति राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है और इन राज्य के 7 अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। इसलिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत में हमें सावयव स्वरूप का दर्शन होता है। आधुनिक समय में राज्य के 4 प्रमुख अंग बताए जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जबकि प्राचीन भारतीय दर्शन में मनु और कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के राज्य के 7 अंग होने के कारण इन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य ने राज्य के जो 7 अंग बताए हैं उनमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने राज्य के शीर्ष पर राजा या स्वामी को स्थान दिया है। इसे राज्य का प्रथम एवं महत्वपूर्ण अंग माना है। कौटिल्य का मत है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग राजा द्वारा किया जाएगा, इसलिए राजा कुलीन, विवेकशील, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने राजा की नियुक्ति के लिए विशिष्ट योग्यताओं एवं क्षमताओं का उल्लेख किया है। किसी भी साधारण व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता है। कौटिल्य का मत है कि राजा को सदैव जन कल्याण का ध्यान रखना चाहिए तथा राज्य की शक्ति का प्रयोग जनहित के लिए करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को सर्वोपरि स्थान देते हुए भी उसे निरंकुश नहीं माना है। वह राजा को उसके कर्तव्यों से बंधा हुआ माना है। कौटिल्य ने राज्य के दूसरे अंग के रूप में अमात्य या मंत्रियों का उल्लेख किया है तथा मंत्रियों की तुलना आँख से की है। कौटिल्य का मत है कि अमात्य तथा राजा एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। इसलिए राज्य के सफल संचालन के लिए दोनों के द्वारा मिलकर कार्य किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजा के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रियों के परामर्श से ही लिए जाने चाहिए। कौटिल्य ने राज्य कार्यों में मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये कहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो राज्य का जन्मजात नागरिक हो, उच्च कुल से संबंधित हो, चरित्रवान होना चाहिए, योग्य तथा विभिन्न कलाओं में निपुण तथा स्वामी भक्त होना चाहिए। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्रियों में मंत्रीगण, सचिव, प्रशासनिक व न्यायिक पदाधिकारियों को सम्मिलित किया है। यानी इन सभी के लिए उसने अमात्य या मंत्री शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने
राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जनपद को माना है। कौटिल्य के अनुसार जनपद में राज्य के भूभाग व जनसंख्या दोनों को सम्मिलित किया गया है। कौटिल्य का मत है कि राज्य की भूमि उपजाऊ, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, पशुधन, नदियों, तालाबों तथा वन्य प्रदेशों से युक्त होनी चाहिए। उन्होंने जनसंख्या में कृषकों, उद्यमियों तथा आर्थिक उत्पादन में योगदान देने वाली प्रजा को सम्मिलित किया है। कौटिल्य का मत है कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में सरोवर, नदियाँ, पर्वत, वन पर्याप्त मात्रा में होने से राज्य की समृद्धि में सहयोग मिलता है। कौटिल्य के अनुसार जनपद में रहने वाली जनता में देशभक्ति, परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पवित्र आचार व्यवहार के गुण होने चाहिए। कौटिल्य ने राज्य के चौथे अंग के रूप में दुर्ग का उल्लेख किया है। उसने दुर्ग को राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए उसे एक अंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। कौटिल्य का मत है कि राजा को ऐसे दुर्गों का निर्माण करवाना चाहिए जो युद्ध के समय प्रजा की सुरक्षा कर सके। कौटिल्य ने प्रमुख रूप से 4 दुर्गों का उल्लेख किया है। औदक दुर्ग, यह ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। दूसरा, पार्वत दुर्ग। पार्वत दुर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ या चट्टान हो। तीसरा, वन दुर्ग, जो चारों ओर वन तथा जंगलों से ढका हुआ होना चाहिए। और चौथा, धनवन दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो। तो इस तरह से कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। कोष या धन। कौटिल्य ने राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए कोष को महत्वपूर्ण माना है। उसने कोष को राजा के मुख के समान माना है। कौटिल्य का मत है कि राज्य की सुरक्षा और जनकल्याण कार्य करने के लिए कोष का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है, ताकि विपत्ति के समय सहायता मिल सके एवं युद्ध के समय पर्याप्त मात्रा में सेना इकट्ठी कर शत्रुओं का मुकाबला किया सके। कौटिल्य ने कोष में धन वृद्धि हेतु कई उपायों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने संकट काल में राजस्व हेतु राजा को अनुचित तरीके अपनाने की भी सलाह दी है कि उनका मत है कि यदि राजा संकट का सामना कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में उचित और अनुचित दोनों प्रकार से वह धन संग्रह कर सकता है। कौटिल्य ने राज्य के छठे अंग के रूप में दंड या सेना का उल्लेख किया है। उसे वह राज्य के मस्तिष्क की संज्ञा देता है। कौटिल्य ने प्रजा की सुरक्षा तथा शत्रुओं पर नियंत्रण रखने के लिए सेना को राज्य का मुख्य अंग माना है। कौटिल्य ने सैनिकों की नियुक्ति के लिए उनके शौर्य एवं साहस की परीक्षा के बाद नियुक्ति किए जाने पर बल दिया है। कौटिल्य ने वैसे तो चारों वर्णों से सेना में भर्ती किए जाने पर बल दिया है, परंतु फिर भी उन्होंने क्रम से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों को ही प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है।
कौटिल्य का मत है कि संकट काल में वैश्य तथा शूद्रों को भी सेना में भर्ती किया जा सकता है। कौटिल्य ने ये कहा है कि यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदर या सत्कार पाने पर शत्रु के प्रति विनम्रता के सामने पेश आएंगे, जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। कौटिल्य ने सैनिकों के लिए धैर्यवान, युद्ध कुशलता में निपुण तथा राष्ट्रभक्ति से की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। राजा को सैनिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। राज्य के 7वें अंग के रूप में मित्र को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। कौटिल्य का मानना था कि राजा अपनी प्रजा के कल्याण के कार्य तभी अच्छी तरह से कर सकता है जब उसे बाह्य आक्रमणों की आशंका न हो। इसके लिए कौटिल्य ने मित्र संग्रह पर बल दिया है। उसने 2 प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया है, सहज मित्र और कृत्रिम मित्र, परंतु सहज मित्र को कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ माना है। कौटिल्य का मत है कि जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, उसका विनाश अवश्यंबी हो जाता है। इसलिए मित्रों का चयन भली भांति सोच विचार करके करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया है कि राज्य के 7 अंग हैं, और ये जो 7 अंग हैं इनका अपना एक क्रम से तुलनात्मक महत्व है। अर्थात जिस क्रम में ये अंगों का उल्लेख किया है उसी क्रम में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्रम में पहले राजा स्वामी महत्वपूर्ण है, उसके बाद अमात्य, उसके बाद जनपद का आता है, दुर्ग, कोष, दंड और अंत में मित्र का आता है। तो इस तरह से उसने सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एक राजा किस तरह से अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है, राज्य को किस तरह से व्यवस्थित रख सकता है। तो इस तरह से उसने राज्य के इन संस्थात्मक पक्षों का उल्लेख कर राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जहाँ तक परीक्षा में प्रश्नों का आने का प्रश्न है, उसमें ये कहा जा सकता है कि ये परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स।